Filmation представляет. And the Masters of the Universe. मैं हूँ एडम, प्रिंस ऑफ एटर्नी और कासल ग्रेस्कल के सीक्रेट्स का डिफेंडर। और ये है क्रिंजर, मेरा बहादुर दोस्त। कमाल के कुछ राज मैंने उस दिन जाने जब मैंने अपनी जादुई तलवार को निकाला और कहा, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर। क्रिंजर बन गया एक शानदार बैटल कैट और मैं बन गया ही-मैन, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। इस राज को सिर्फ 3 और लोग जानते हैं, मेरे दोस्त सॉर्सरस, मैन एट आर्म्स और ऑर्को। हम मिलकर कासल ग्रेस्कल की हिफाजत करते हैं उन शैतानी ताकतों से जो है स्केलेटोर की। मैंने कहा था ना तुम्हारा नया ट्रेनिंग इक्विपमेंट कामयाब रहेगा। लेकिन उसके तो टुकड़े हो गए। उसके टुकड़े हम बाद में उठा लेंगे। प्रिंस एडम डिनर के लिए लेट हो जाएंगे अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं गया। मैं वहीं मिलता हूँ। गुड इवनिंग लेडीज एंड लॉर्ड्स। मुझे लगा था सभी यहाँ होंगे, पर कोई बात नहीं। ऑर्को द ग्रेट आप सबको अपने अमेजिंग मैजिक के शानदार जलवों से एंटरटेन करेगा। हे, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। अगर वो उस बेकार वॉन्ड को हैंडल करना सीख जाए तो वाकई अनहोनी हो जाएगी। सच में? मैंने सुन लिया मैन एट आर्म्स, मेरे मैजिक टैलेंट की इज्जत क्या करो, वरना मैं अब देखो मेरा कमाल। अब इसका सबसे ट्रिकी पार्ट। सब शांत रहना, मुझे कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट। बहुत अच्छे। गुड इवनिंग मदर, फादर, सॉरी मुझे देर हो गई। परफेक्ट टाइमिंग हमेशा की तरह प्रिंस एडम। सॉरी ऑर्को। कम से कम तुमने यहाँ टाइम पर आने की कोशिश तो की। सॉरी टीला, लेकिन तुम्हें पता है ना, अगर मजे कर रहे हो तो टाइम का पता नहीं चलता। यही तो प्रॉब्लम है, तुम हमेशा मजे करने में बिजी रहते हो। बिल्कुल सही एडम, ये बात होने वाले किंग को शोभा नहीं देती है। मुझे लगता है ये खूबी एडम ने हमसे पाई है, जिसे सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। हुकूमत चलाने के लिए इसे अच्छे से तैयार रहना चाहिए। मैं तैयार हो जाऊंगा फादर, लेकिन शायद एक बड़े ही लंबे अरसे के बाद। जैसी आपकी मर्जी एडम, और को मैजिक शुरू करो। जो हुक्म योर मैजेस्टी। ये है डीमन डस्ट। शैतानी दुनिया में इससे भयानक क्रीचर और कोई नहीं। लेकिन आज तक उसने हमें जो सबसे बड़ी चीज दिखाई वो है एक रैबिट। और अब विज़र्ड और एल्फ की पावर से मैं तुम्हें कमांड करता हूँ डीमन, कि सबके सामने हाजिर हो जाओ। देखिए, इसका जादू काम कर रहा है। कर रहा है? ओह हाँ, कर रहा है। कसम मैजिक की, ये मैंने कैसे किया? ये तो डीमन नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ योर हाइनेस। मैं मजिस्ट्रा हूँ, एक ट्रैवलिंग मैजिशियन। मैं यहाँ आपको अपने गजब के इल्यूजन सिखाने आई हूँ योर हाइनेस।
वेलकम मैजेस्ट्रा। हमें तुम्हारे इल्यूजन देखने में काफी खुशी होती, मगर हमारे दरबार में पहले से ही एक मजिशियन है। पर फादर, मुझे नहीं लगता कि ऑर्को को मजिस्ट्रा जैसी एक टैलेंटेड और फेयर मजिशियन के साथ अपना स्टेज शेयर करने में कोई प्रॉब्लम होगी। क्या? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, ये तुम्हारे लिए। बढ़िया आई। तो शुरू करो मैजेस्ट्रा। तो फिर म्यूजिक से शुरू करते हैं, जो सुनने में इतना मधुर हो कि किंग उसमें खो जाए। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अब योर मैजेस्टी, वक्त है सबसे चौंकाने वाले जादू का। तो पेश है, इस कैबिनेट ऑफ वंडर्स को ध्यान से देखिए। जो भी इसे देख रहे हैं उन्हें ये एक सिंपल बॉक्स लग रहा है, पर अंदर? पर उसके अंदर है क्या? आप इसके अंदर आके देखिए योर हाइनेस। ठीक है, और अब क्या? पूरी दुनिया की जादुई आत्माओं, मैजेस्टी को गायब करो। अरे योर हाइनेस कहाँ गायब हो गए? फिक्र मत कीजिए, आपके किंग सलामत हैं। ये रहे वो। हाँ, क्या कमाल का जादू है। वाह, मैजिक की वजह से तो आपको भूख लग गई। योर हाइनेस। बहुत खूब मैजेस्ट्रा, हम तुम्हारे जादू से खुश हुए। हम चाहेंगे कि तुम यहाँ कुछ दिन और रुको। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दें। तुम अपना काम ठीक से करो, अभी हमारी पोल खुलने वाली थी। तुम खामखा डर रही हो, किसी को हम पर शक नहीं होगा। दाल में कुछ काला लग रहा है, मुझे पता करना ही पड़ेगा। उठिए योर हाइनेस, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। ओह, हमें याद आ रहा है कि हम आखिरी बार डाइनिंग हॉल में थे। अरे, ये तो हमारा हम शक्ल है। तुम कोई मामूली मजिशियन नहीं हो। कौन हो तुम? अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। इवलिन, बीस्टमैन, तुम दोनों की पैलेस इटर्निया में आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझ में कहीं भी जाने की हिम्मत है। ये शेपिंग स्टाफ मेरे हाथ लग गया है। ये लेजेंडरी वॉन्ड दुनिया में किसी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है योर हाइनेस। पर शेपिंग स्टाफ तो एक मिथ है, एक फेरी टेल। ये एक मिथ तब तक था जब तक बीस्टमैन और मुझे ये क्रिस्टल सी के पास वाली केव में नहीं मिला। जल्द ही हम इसे अपने मास्टर स्केलेटोर को देने वाले हैं, पर उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना इसे आजमा कर देखा जाए तुम पर। अब तक तो तुम इटर्निया के किंग थे, लेकिन अब तुम हो किंग ऑफ कोड। बीस्टमैन, तुम यहाँ के किंग बन के रहोगे और स्केलेटोर तुम्हारे जरिए इटर्निया पर राज करेगा। पकड़ो, इससे पहले कि वो सबको बताए। रोको उसे। मैंने कोशिश की, पर वो एक झिंगुर की तरह उछल कूद कर रहा है। तो क्यों ना उसे झिंगुर बना दे। प्रिंस एडम, प्रिंस एडम। हो गई ना उसकी बोलती बंद। स्केलेटोर, ये रहा शेपिंग स्टाफ जैसा कि मैंने वादा किया था। बहुत खूब इवलिन। अब हम फेज 2 की शुरुआत करेंगे। कल मैं और बीस्टमैन अपना भेस बदलकर इटर्निया की फोर्स को ग्रेस्कल पर ले आएंगे। वहाँ मिलकर मैं शेपिंग स्टाफ आपके हवाले कर दूंगी और फिर हम इटर्निया के फोर्स को एक ही झटके में खत्म कर देंगे। तुम जरा संभल कर रहना। तुम्हें प्रिंस एडम को यकीन दिलाना है कि तुम ही उसके फादर हो। तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? क्या आपने हमें बुलाया? हाँ एडम, जंगल में जो कासल है, मैं मैजेस्ट्रा से उसके बारे में बात कर रहा था। मुझे लगता है कि हमें ग्रेस्कल को अपने किंगडम का एक हिस्सा बना देना चाहिए।
पर क्यों फादर? ग्रेस्कल आखिर हमारे किस काम आ सकता है? अगर तुम्हें हमारी जीत की कोई फिक्र नहीं है तो तुम यहीं रहना। मैन एट आर्म्स, हम कल हमला करेंगे, सिपाहियों को तैयार रखना। जैसा आपका हुक्म। पर अचानक कासल में इतनी दिलचस्पी क्यों? मेरा मतलब और भी जरूरी चीजें हैं। आपसे ये बातें करके कोई फायदा नहीं एडम, तुम हमेशा सुस्त और आलसी रहोगे। चलो मैजेस्ट्रा, हमें कई काम करने हैं। मेरे फादर ने कभी ग्रेस्कल पर हमला करने के बारे में सोचा भी नहीं। उन्हें तो हमेशा शांति पसंद है। शायद मुझे उनसे सुबह बात करनी चाहिए। उसे शक हो रहा है। उसे तुम मुझ पर छोड़ दो। आज रात के बाद हमें कभी प्रिंस आजम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? कौन है? एडम, क्या तुम सो चुके थे? क्रेंजर, इतनी रात को तुम्हें क्या चाहिए? वो बात यह है कि बाहर अकेले सोने में तुम्हें बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अब कहूँ। डर लग रहा है ना? कम ऑन, चलो अंदर आ जाओ। अब क्या हुआ? अरे ये कौन है? एडम, ये मैं हूँ। और को? ये किंग नकली है, ये बीस्टमैन और इवलिन है। प्लीज कुछ करो। अगर वो नकली है तो मेरे फादर कहाँ हैं? वो तहखाने में बंद है। फिक्र मत करो और को, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अपने फादर को भी बचाऊंगा। तो चलें क्या क्रेंजर? क्या मेरा जाना जरूरी है? क्या तुम चाहते हो मैं अकेला जाऊं? क्या तुम सचमुच मुझसे जवाब सुनना चाहते हो? By the power of Grayskull! I have the power! मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। प्रिंस आदम, हीमान तुम? Evelyn और बीस्टमैन। तो एडम का डर सही था। हाँ बिल्कुल सही था, पर तुम हमें रोक नहीं सकते। मेरी तलवार मैजिकल बोल्ट्स को डिफ्लेक्ट कर सकती है एवलिन, क्या तुम्हें ये नहीं पता? बीस्टमैन, मदद करो मेरी। फादर, वो आवाज कैसी? मैंने भी सुनी, वो एडम के रूम से आ रही है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ही-मैन, इवलिन। चले जाओ, इससे पहले कि वो स्टाफ को उठा ले। ही-मैन, मैंने उसे उठा लिया है। हाँ, अब मुझे दिख रहा है। तुम स्टाफ के मैजिक को डिफ्लेक्ट कर सकते हो, पर तुम्हारी फ्रेंड नहीं। टीला। हाँ? सरेंडर कर दो ही-मैन, वरना टीला हमेशा के लिए एक मेंढक बन के रहेगी। और अब तुम मेरे पास आओ। पहले तुम टीला को जादू से आजाद करो। नहीं, वो मेरी मेनाजरी में इनके साथ रहेगी। क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते ही-मैन? ये है टोनियो के पूर्व सम्राट और उनके दरबार का जोकर। देखो उन्हें जल्दी से आजाद कर दो, वरना मैं तुम्हें। तुम कुछ नहीं कर सकते बदलने के अलावा। एक गोल्डन हैंडसम सोफा स्केलेटोर के लिए। पकड़ लिया। तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं हो। चलो ग्रेस्कल चलते हैं। एक और इवल ही-मैन बनाऊंगा और उसका नाम होगा फेकर। मैंने कर दिया, ये बिल्कुल ही-मैन जैसा ही है। कभी कभी मुझे भी अपनी पावर्स पर हैरानी होती है। सुनो, तुम्हें सॉर्सरेस को कासल ग्रेस्कल से बाहर ले आना है। कासल के बाहर उसका मैजिक कमजोर होता है और वहां मैं उसे काबू कर सकता हूँ। इस डिम लाइट में उसे लगेगा कि तुम ही-मैन हो।
उसे बाहर ले आओ फेकर। जैसा आप कहें मास्टर। सॉर्सरस, सॉर्सरस, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ही मैन, इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे चोट लगी है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तुम्हारी आवाज अलग सी है। वो इसीलिए क्योंकि स्केलेटोर ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया और अब मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। वहीं रुको, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। कहाँ चले गए तुम? इधर देखो सॉर्सरस। एवलिन, कासल छोड़कर गलती की सॉर्सरस। हाँ? यहाँ मेरी पावर तुम्हारी पावर जितनी ही है। अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो शेपिंग स्टाफ की पावर भी देख लो। अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी, एक पेड़ बनकर। हेल्प! नहीं। बहुत अच्छा एवलिन, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाने ही वाला था, पर ये सजा उसके लिए सही है। जल्द ही मैन एट आर्म्स अपने ट्रूप्स के साथ ही मैन और उसके साथियों को बचाने के लिए आने वाला होगा। आने दो उन्हें, मैं उन्हें शेपिंग स्टाफ और कासल ग्रेस्कल दोनों की कंबाइंड पावर्स के साथ फेस करूंगा। सॉर्सरस, मैं अभी हिल नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अपने जादू से इसके जादू को तोड़ने की कोशिश करो। मुझसे नहीं होगा। एवलिन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बेबस हूँ। तुम्हें कोशिश करनी होगी, हम सब के लिए। हाँ, कोशिश करनी ही होगी। जादू को तोड़ना ही होगा। स्केलेटोर, जल्दी वॉन्ड यूज करो। वॉन्ड की कोई जरूरत नहीं, फेकर जो यहाँ है। तो देखा तुमने ही-मैन, मुझ में तुम्हारी ताकत भी है। देखते हैं कितना अच्छा इस्तेमाल करते हो तुम उस ताकत का। ये तुम्हें कैसा लगा हीरो? मुझे इसमें कुछ खास मजा नहीं आया और मुझे तुमसे भी नफरत है। यहाँ से नीचे गिरे तो तुम जानते हो क्या होगा ही-मैन। मदद चाहिए? नहीं, अपनी मदद मैं खुद ही कर सकता हूँ। देखो, रुक जाओ। इस स्टाफ की मदद से मैं फेकर को बॉटमलेस गॉड से बचा पाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें एक अधूरा काम पूरा करना होगा। तुम्हें नीचे गिरने में और मजा आएगा। मुझे उन्हें गिरने से बचाना होगा। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। स्केलेटोर, जल्दी स्टाफ उठा लो। चलो मैं ही उठा लेता हूँ। सॉरी स्केलेटोर, तुम्हारे जादू को तोड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है। शुक्रिया ही-मैन। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। नहीं, स्टाफ अभी भी उन्हें रोकने की ताकत रखता है। नादान, इस वॉन्ड को बस एक बार घुमाने से मैं तुम सबको अब समझी, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। तुम पछताओगे। इवलिन और फेकर को ठीक करने के बाद मैं बदला लेने जरूर लौटूंगा। ये तुम सबसे स्केलेटोर का वादा है। माँ
वापस अपने सिंहासन पर आकर अच्छा लगा। आपको देखकर खुशी हुई फादर। तो तुम्हारे लौट आने से भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई दोस्त। शुक्रिया क्रिंजर। झिंगुर बनना तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर वो ट्रिक करनी आ जाती तो मजा आ जाता। एडम, तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए था, हमें तुम्हारी भी मदद मिल जाती। वो तो शुक्र है कि ही मैन वहाँ आ गया। अजीब है, जरूरत पर वो आ ही जाता है। हाँ, काश मैं उससे मिल पाऊँ। मदद के लिए मैं उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ, और डैड को वापस लाने के लिए भी। शुक्रिया एडम, और अब हम सबको जश्न मनाना चाहिए। और को चलो अपना जादू दिखाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर। और ये रही मेरी पहली ट्रिक। इससे पहले कि तुम अपनी ट्रिक से कुछ गड़बड़ करो, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। आज की स्टोरी में आपने देखा कि एक अजनबी के पैलेस के अंदर आने के बाद क्या हुआ। उसको बुलाना बहुत भारी पड़ा। किसी इंसान को जादू से जानवर बनाना मनगढ़ंत बात हो सकती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि असली जिंदगी में भी कुछ अजनबी कितने खतरनाक हो सकते हैं। किसी भी अनजान इंसान से खाना, खिलौना या पैसे कभी ना लें। उनसे बात भी ना कीजिए, फिर चाहे वो जो भी कहें। सबसे अच्छा तरीका है वहाँ से भाग निकलने का, जैसे मैं निकल रहा हूँ।